अस्सलाम वालेकुम। ये है लेक्चर जो कि हम पिछले ही लेक्चर से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा कि इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इटसेल्फ। तो इसके हम एक एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल हो सकती है 1 0 0 1 6। लेट्स से ये 5 डिजिट नंबर्स है। अगर इस 5 डिजिट नंबर में से हम इन लास्ट 3 डिजिट्स पर गौर करें, इन लास्ट 3 डिजिट्स पर, तो ये जो 3 डिजिट्स हैं, नो डाउट इसमें 0 लेफ्ट साइड पे है, तो इसको जस्ट हम 16 पढ़ेंगे, क्योंकि 0 जब लेफ्ट साइड पे होता है तो विदाउट एनी वर्थ होता है। अब अगर हम 16 को 8 से डिवाइड करें तो 8 2 टाइम्स 16 and your remainder is 0. So what does it mean? That last 3 digits are divisible by 8. Divisible by 8. अब देखते हैं कि ये पूरे का पूरा नंबर जो है बजाते खुद क्या वो 8 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सो 1 0 0 1 6 को नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड विद 8। सो हमारे पास आ जाएगा 8 वंस टाइम 8, remainder is 2 and 0, 8 2 times 16, remainder is 4 and then we have to move down 1, then आ जाएगा हमारे पास 8 5 times 40 on the next page। इसको चलिए मैं इधर यहाँ कॉर्नर पे कर देता हूँ 40 and now the remainder is 1 and 6 and 8 2 times 16. So what does it mean? That this number is divisible by 8. The reason is that कि इसके last जो 3 digit थे वो भी 16 से divisible by थे। Now it's time कि हम एक और greater number ले लें। So हम एक नंबर लेना चाह रहे हैं 9 9 9 9 and 2 एंड इसको देखते हैं कि क्या ये 8 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके हम लास्ट 3 डिजिट्स को देखें 992। अब जरा 992 को हम देखते हैं कि क्या वो 8 से डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 8 वंस टाइम 8, देन हमारे पास आ जाएगा 8 2 टाइम्स 16, देन हमारे पास आ जाएगा 8 4 times 32. So what does it mean? That last 3 digits are divisible by 8. So this number as a whole, this number should be divisible by 8. So 999 and 92, let's see कि ये number 8 से divide होता है या नहीं होता। So 8 once time 8, then हो जाएगा हमारे पास 8 2 times 16, देन हमारे पास हो जाएगा 8 5 4 टाइम्स 32 एंड 7 हमें ड्रॉप करना होगा 79, 8 9 टाइम्स 72, सो अगेन लास्ट वाला जब हम डिवाइड करेंगे 8 9 टाइम्स 72, so this number as a whole itself is divisible by 8. so ये जो पॉइंट हमने लिखा था वो 100% वैलिड आ चुका है। so it means that point is true, always true, क्योंकि हमने इसको दो बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल के साथ देख लिया। now it's time कि हम कौन सा पॉइंट नंबर लिखेंगे। that will be point number 7। पॉइंट नंबर 7 ये है कि if the sum of the digit is multiple of 9, if the sum of digit if the sum of digits is multiple of 9, कि जो डिजिट्स का सम है अगर वो 9 का मल्टीपल हो तो जो नंबर बजाते खुद है वो 9 से डिवाइड होगा।
सो इसको यूं हमें लिख देना चाहिए, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 itself, डिविजिबल बाय 9 itself। पहले हम एक छोटी एग्जांपल ले लेते हैं और देन बड़ी एग्जांपल पे जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो हमने बड़े नंबर्स को डील करना है। छोटे नंबर्स को तो हम ट्राई भी कर सकते हैं, इनफैक्ट बड़े नंबर्स का हमें डायरेक्ट पता लगे तो तब हमें फायदा होगा इस रिजल्ट्स का। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास एक नंबर है 81। अब इसका अगर हम सम कर दें ना इन डिजिट्स का, तो वो बन जाएगा 8 + 1, दैट विल बी 9। अब 9 जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 है ना, अगर हम 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये अब पूरे का पूरा इससे डिवाइड होगा। द रीजन इज दैट कि इसके नंबर्स का जो सम है वो भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 9 आ रहा था, मल्टीपल ऑफ 9। लेट्स टेक अ लार्जर नंबर। तो हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर हो सकता है वो हो सकता है 6, 9, 3, 5 एंड 4। अब हमें ये चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो उसके लिए ना पहले हम इसके नंबर्स का सम ले लेंगे। 6 + 9 + 3 + 5 + 4, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 15 + 3 18 + 5 20 18 + 5 23 + 4 27। अब ये जो बजाते खुद 27 है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। द रीजन इज दैट कि अगर हम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 27 आता है। तो यही तो हमारा रिजल्ट था कि अगर नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 9 आ जाए ना, तो नंबर जो बजाते खुद है वो 9 से डिवाइड होता है। सो देखते हैं कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। सो इसके लिए हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6, हमारे पास 69। इसके लिए क्योंकि हमने थोड़ा सा टेबल को देखना होगा, तो डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास ये बन रहा है 7 टाइम 63। देन हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम्स 63। अब ये 5 से डिवाइड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर लेस है, तो हमें 0 पुट करना होगा। एंड नाउ इट्स टाइम कि हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड यही बात कि हमारा रिजल्ट वैलिड आया, दिस नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। सो इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया है, बट ये टॉपिक अभी तक कंटिन्यू है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि व्हाट इज द नेक्स्ट रिजल्ट। अल्लाह हाफिज।